कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मथुरा पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य की ओर से की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूं। उन्होंने महिलाओं को लेकर बेहद हल्की और घटिया बात की है। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि इनकी कथाओं को लगभग 80% से अधिक महिला सुनने आती हैं और उसके बाद भी महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कर रही हैं। बबीता चौहान ने अनिरुद्धाचार्य को लेकर कहा कि या तो इन्हें बुद्धि नहीं है या फिर कम उम्र में इतनी ज्यादा शोहरत मिल गई है, तभी समझ नहीं आ रहा कि इसका कैसे उपयोग करें। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। महिलाओं के लिए इससे ज्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसका संज्ञान लेकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज बेटियां आंगन से अंतरिक्ष तक उड़ान भर रही हैं। बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़कियों की शादी 25 साल से पहले हो जानी चाहिए, वरना उनके 4-5 बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और आज की जीवन शैली लड़कियों के जीवन में अस्थिरता ला रही है, इसलिए माँ बाप को समय रहते बेटियों की शादी तय कर देनी चाहिए। वो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहोगे? मेरा नाम पूजा शर्मा एडवोकेट है। मैं यही कहना चाहूंगी, वो व्यास की गद्दी पर जो बैठे हैं उनको भागवत करनी चाहिए, ना कि महिलाओं पे उनको टिप्पणी करनी चाहिए। वो आए दिन महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, उसके बाद फिर माफी मांगते हैं। हमने कप्तान साहब को लेटर दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने आज महिला आयोग जी हैं उनको लेटर दिया है, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो उनको अपनी कथा के दौरान सीता जी के, कृष्ण जी के, राधा जी के, ये सब बातें करनी चाहिए। वो हमेशा लड़कियों को ही टारगेट करते हैं कि नहीं 14 साल में लड़की की शादी कर दो, 25 साल में करते हैं, 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो जो उनकी शादी हुई थी, जो उनकी वाइफ शादी करके आई थी, तो क्या 14 साल की उम्र में आ गई थी? ये जो साधु संतों द्वारा जो भी बयान दिए, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, वो बड़े ही अशोभनीय है, क्योंकि हर घर में महिला है, हर घर में पुरुष है। यदि अगर पुरुष हैं तभी महिला है, और अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो ये समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि हम छोटे बच्चों की शादी कर दें, उनको शारीरिक, मानसिक हर तरीके का शोषण करें। अगर स्त्रियां ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो कभी समाज शिक्षित नहीं हो सकता। कार्रवाई चाहते हैं, इसके लिए हमने अध्यक्ष जी को अभी फिर से एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि नहीं, कार्रवाई होगी, और हम उनकी आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट हैं। दूसरा ये कि अनिरुद्धाचार्य के हर आए दिन टिप्पणी में, जैसे उन्होंने सीता जी का एक कथा में उदाहरण दिया, तो उन्होंने कहा कि सीता जी सुंदर थी, इसलिए रावण उनको उठा ले गया। मतलब उनके आए दिन यही टिप्पणियां चलती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। और क्या उनकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी? जो उनकी वाइफ है, उनकी क्या 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी? नहीं हुई थी। तो ये उनके बारे में क्या कहें? देखिए, हमने संज्ञान ले लिया महिला आयोग की तरफ से, लेकिन ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के अपशब्द किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। और आज महिला अधिवक्ता आई थी, जो महिलाओं की कहूँगी, अधिवक्ता तो है ही, पर पहले तो वो महिला ही हैं। और इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो सब महिला को एक कहना चाहिए कि सब शॉक्ड हैं कि कोई भी व्यासपीठ पे बैठ के इतना बड़ा कथावाचक, जिसकी आज 80% और 90% महिलाएं सुनती हैं जिसको, वो इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है? तो ये सब एक शॉकिंग तो है ही। तो मैं तो अब यही कहने वाली हूँ कि मुझे खुद कुछ बुद्धि शुद्धि के लिए कुछ हवन करना पड़ेगा, कि भगवान करें इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ये दूसरों को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, खुद ज्ञानी बन जाएं। और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में अगर कोई बात है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है इन्हें बहुत कम उम्र में ज़्यादा शोहरत मिल गई, इसलिए इनको यही नहीं पता कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनका ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी इतने अपशब्द और इतनी घटिया भाषा का प्रयोग किया है। और व्यासपीठ में बैठ के, जिसको इतना सम्मानित माना जाता है, कि जहाँ से हमारे यहाँ तो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो व्यासपीठ की इतनी महत्ता होती है कि जो व्यासपीठ से बोल दिया उसको सब सच मान लेते हैं। और अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे और वहाँ इतनी महिलाओं के साथ महिलाओं के जो इनकी अनुयायी वहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके बारे में अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? व्यासपीठ से कथाओं का इसलिए वहाँ से प्रचार प्रसार होता है, ये कथाओं का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जिससे हम अपने संस्कारों को जिंदा रख सकें, हम अपने देश की संस्कृति को बचा सकें। हम इतने बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ मैं भी प्रभु कृपा से,
और वहाँ हम सब सारे मंचों पे जाके कहते हैं भाई अपने परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, जिससे बच्चों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।